बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 की असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 23 अगस्त 2022 है। दोस्तों आज मुझे बहुत तेज़ जो है वो फीवर भी है, बुखार होने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट रेडी की सबसे पहले और 100% एग्जैक्ट आपके लिए सोल्यूशन जो है वो लेके आया हूँ। अब मैं आपके लिए इतना बुखार के अंदर इतनी आपकी हेल्प की है, तो आप मेरी इतनी हेल्प नहीं कर सकते कि आप मेरे चैनल को ग्रो करें, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। इतना तो यार कर ही सकते हो आप लोग सारे। तो अभी तक किसी ने CS 304 की असाइनमेंट अपलोड नहीं की, आपको भाई सबसे पहले आपके लिए जो है वो अपलोड कर रहा है। नेक्स्ट बात तो दोस्तों ये जो अगर आप में से किसी स्टूडेंट की CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट है, तो काइंडली वो जो क्वेश्चन फाइल है वो काइंडली मुझे व्हाट्सअप कर दें। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दें। दोस्तों इस CS 304 की असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो मैं ड्यू डेट वाले दिन अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, इस पर अपलोड कर दूँगा। आप यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में असाइनमेंट वाले सेक्शन से जाके असाइनमेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों तबीयत बहुत मेरी ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद चले मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों आपने जो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है वो है जी क्लासेस का इस्तेमाल आपने करना है, आपने कंस्ट्रक्टर्स इस्तेमाल करने हैं, आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने हैं, और इसके बाद आपने पूरी बार फिज़म कर दी है। सॉरी यार। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को जो है .cpp यानी ये कोडिंग वाली जो फाइल है इसमें सबमिट करवाना है। ये जो कोड की फाइल है ये .cpp वाली, इस फाइल को अपनी VUID के साथ सेव करके फिर आपने LMS पे इसे अपलोड करना है। ठीक है जी। अब इस असाइनमेंट के अंदर आपने करना क्या था वो बता देता हूँ। आपने इस असाइनमेंट के अंदर एक जो है हायरार्की बनानी थी, यानी एक क्लास है यूज़र नाम की, लेकिन यहाँ पे सामने यूज़र लिखा हुआ है, नीचे सामने पर्सन लिखा हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे इस क्लास का जो नाम है, पेरेंट क्लास का नाम, आप इसका नाम पर्सन रख लें। क्यों सर ने यहाँ पे यूज़र है, नीचे मोस्टली जगह पे सर ने पर्सन यूज़ किया हुआ है। ये देखिए ये भी पर्सन है, उसके बाद नीचे सर ने नीचे भी फंक्शन पर्सन यूज़ किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी इन दी पर्सन, ठीक है, तो ये पर्सन यूज़ किया हुआ सर ने। तो ऊपर सर ने गलती से लिख दिया, या शायद सर टेस्ट कर रहे हैं हमें कि हमें गलती का पता चलता कि नहीं चलता। चलो जो भी बात है, बाय द वे आप यूज़र लिख लो, पर्सन लिख लो, कुछ भी लिख लो यार चल जाएगा। तो मैंने पर्सन का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने दो चाइल्ड क्लास बनानी है, एक स्टूडेंट नाम से एक टीचर नाम से, और इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करना है आपने अपने इस यूज़र क्लास से, यानी फिर या फिर पर्सन क्लास से। अपने इस पर्सन क्लास के अंदर आपने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है डिस्प्ले नाम का, जिसको आप जो है वो लिंक करोगे, ये डिफाइन करोगे अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर और टीचर क्लास के अंदर। ठीक है, कोड आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, आप लिख लीजिएगा सुकून से। दोस्तों कोड जो मैं आप करवाऊंगा सेम वही कोड आपने अपलोड कर देना है, यानी कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ थोड़ी सी जहाँ पे चेंजिंग करनी होगी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बाकी सेम एज लाइक ऐसे ही कोड आप जैसे मैंने बताया वैसे ही कर दीजिएगा। अब आप दोस्तों आउटपुट कुछ इस तरह की आपने डिस्प्ले करनी है। ठीक है, चलते हैं आप टाइम वेस्ट के बगैर कोड पे। ये मेरी कोडिंग वाली फाइल है, मैंने हर लाइन में जो है स्पेस दी हुई है, आपने स्पेस नहीं देनी। मैंने स्पेस इसलिए दी हुई है ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। सो सबसे पहले जो लाइन है दोस्तों वो है जी हैच इंक्लूड IO स्ट्रीम, जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। फिर ये conio.h है कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। जैसे जैसे मैं लाइन हाईलाइट करूँ आप लिखते जाओ साथ साथ। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड है, जैसे लिखा हुआ है सेम लाइक ऐसे ही आपने लिखना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपकी। दोस्तों कोड को ध्यान से लिखा करें, फिर बाद में आप कहते हो यार हमारी मिस्टेक आ रही है, हमारा कोड चल नहीं रहा, तो कोड को ध्यान से जो है वो टाइप किया करें। उसके बाद क्लास है पर्सन, ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्लास की जो है ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। और काइंडली दोस्तों जो काइंडली कॉपी जो करके मेरी असाइनमेंट जो है अपलोड करते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, काइंडली वो परहेज़ करें यार, इस चीज़ से थोड़ी सी शर्म किया करें कि एक बंदे ने खुद इतनी मेहनत की है, तो आप उसकी मेहनत का जो सिला है कम से कम उसको लेने दें। ठीक है, आप भी मेहनत करो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप भी सारे अपलोड किया करो अपनी खुद की मेहनत करके, खुद से मेहनत करके अपलोड किया करो, फिर आपको भी व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो किसी की उठा के मत अपलोड किया करो, और अगर करते हो तो वीडियो में बताया करो कि मैं फ़लाँ बंदे के जो है इसका क्रेडिट फ़लाँ बंदे को जाता है क्योंकि मैंने उसकी कॉपी की है, ये बताया करो वीडियो में फिर। अच्छा जी, प्राइवेट के अंदर मैंने यूज़ किया इंट एज, ठीक है, और उसके बाद फिर ये एक डाटा मेंबर है, मतलब वेरिएबल है जिसमें आप एज स्टोर करेंगे पर्सन की। उसके बाद फिर जेंडर है, फिर नेम है। ठीक है जी, उसके बाद स्ट्रिंग नेम है जिसमें आप यूज़र का जो है वो नेम डिस्प्ले सेव करेंगे, और जेंडर वेरिएबल के अंदर आप जेंडर सेव करेंगे, पूरी की पूरी नहीं, मतलब कि अगर वो मेल है तो M लिखेंगे, अगर फीमेल है तो F लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक एक्सेस, सॉरी एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ये आपने लिख लेना। फिर उसके बाद आपका ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आप आर्गूमेंट जो है वो एज ए पैरामीटर ले रहे हो, आर्गूमेंट ले रहे हो। इंट एज है, कैर जेंडर है, एंड स्ट्रिंग नेम है। ठीक है जी, इसमें आपको नीचे से वैल्यू मिलेगी एज की, जेंडर की एंड नेम की। फिर उसके बाद आपका ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
इसकी बॉडी ओपनिंग है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग बॉडी है, ठीक है। अब इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आपने यहाँ पे ये जो नीचे से वैल्यूज दी हैं एज, जेंडर एंड नेम के अंदर, इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू आपने उठाकर किस में रख दिया, आपने ये डाटा मेंबर जो आपने ऊपर बनाया ना, ऊपर जो डिफाइन किया उनमें रख दी हैं। जब आपके डाटा मेंबर के नाम और आपके इस आर्गुमेंट का नाम सेम होता है, जैसे ये देखो ये भी एज है ये भी एज है, तो दोस्तों हम अपने डाटा मेंबर के नाम से पहले दिस और आगे एरो लगाते हैं। चलें, तो ये आपने ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमने सर ने कहा हमें कहा सर ने अपने पर्सनल क्लास में गेटर मेथड्स बनाने हैं ताकि आप अपनी वैल्यूज़ को गेट कर सको। तो यहाँ पे हमने एज रिटर्न करनी है, तो उसके लिए हमने इंट रिटर्न टाइप यूज़ की, गेट एज लिखा, सेम एज ऐसी कोड लिखना, कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। बार बार कह रहा हूँ जहाँ पे चेंज करना है वो मैं बताऊँगा आपको। गेट एज, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, उसके बाद आपने रिटर्न कर दिया एज को। फिर आपने अपनी जो गेट जेंडर है इसको डिफाइन किया और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी जो जेंडर है जो यूज़र की उसे रिटर्न कर रहे हो, ठीक है जी। ओके, उसके बाद फिर आप गेट नेम का मेथड आपने बनाया जिसमें आप अपने यूज़र का जो नेम है वो रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न नेम से क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का जो नेम है वो वापस रिटर्न हो जाएगा। क्लियर जी। उसके बाद ये प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने बनाया है, उसके लिए हम लिखते हैं वर्चुअल, आगे स्पेस, आगे रिटर्न टाइप वाइट, और उसके बाद फंक्शन का नाम डिस्प्ले और आगे राउंड ब्रेसेस है, आगे इक्वल 0 अगर आप लगाओ तो ये बन जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपकी क्लास की बॉडी जो है वो क्लोज हो रही है और यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाया क्लास की बॉडी क्लोज होने पर। देन फिर आपने चाइल्ड क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, ठीक है जी, और क्लास स्टूडेंट लिखा और उसके बाद कॉलन लगा के हमने कहा पब्लिकली इनहेरिट कर दो मेरी इस स्टूडेंट क्लास को इस पर्सन क्लास के साथ, ठीक है। आपने पर्सन नाम लिखना, यूज़र नहीं लिखना। ओके जी। उसके बाद फिर आपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर बनाया स्टूडेंट क्लास के अंदर स्ट्रिंग टाइप के साथ, ये स्ट्रिंग जो है उसकी टाइप है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टूडेंट आईडी है, कॉमा डिग्री प्रोग्राम है, ये आपने ऐसे लिख लेना। उसके बाद फिर फ्लॉट फी पर सेमेस्टर है, जितने आप पर सेमेस्टर की फी देते हो वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके बाद आपने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप नीचे से वैल्यू लोगे, तो ये आपने स्टूडेंट नाम का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आपने 3 आर्गुमेंट लिए, एक स्ट्रिंग टाइप का स्टूडेंट आईडी, फिर स्ट्रिंग टाइप का डिग्री प्रोग्राम, फिर फ्लॉट फी पर सेमेस्टर, ठीक है, ये बना लिया आपने। उसके बाद फिर आपने जो कि अपने पर्सन जो पेरेंट क्लास है उसको भी चीज़ें भिजवानी है, तो उसको चीज़ें भिजवाने के लिए आपने क्या लिखा यहाँ पे, आपने लिखा यहाँ पे कॉलन, बाहर आगे आपने लिखाया कॉलन, और इसके बाद आपने लिखा पर्सन, अपनी क्लास का नाम, और राउंड ब्रेसेस के अंदर आपने राउंड ब्रेसेस के लास्ट पे सेमीकोलन नहीं आता, यहाँ पे आपने लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाना इसके लास्ट पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा पर्सन और अंदर आपने यहाँ पे 3 वैल्यूज दी। अब ये जो 3 वैल्यूज हैं ये मैंने पहले कौन सी है, ये एज है, फिर ये फीमेल के लिए एफ लिखा है, फिर उसके बाद नंबर स्टूडेंट का नाम है। तो यहाँ पे सर ने रिस्ट्रिक्ट कहा हुआ है कि आपने अपना जो आपका अपना नेम है ना स्टूडेंट वो आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ये एज अपनी बतानी है, यहाँ पे जो आपकी जेंडर है वो आपने अगर मेल हो तो एम लिखना है, अगर फीमेल हो तो एफ लिखना है। फिर उसके बाद आपने कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर, यहाँ देख लो, ठीक है जी। फिर आपने कॉमा लगा के लिखना है डबल कोट्स के अंदर नंबरा, ये नंबरा आपने लिखना, मैंने लिखा हुआ यार, आप ये स्टूडेंट का मैंने नाम एक रैंडमली लिख दिया, आपने आपका जो भी नाम है आपने वो यूज़ करना है। यहाँ पे आपका नाम अली है तो आपने यहाँ पे अली लिखना है, नंबरा की जगह पे आपका नाम आयज़ा है तो आपने आयज़ा लिखना है, आपका नाम सादी है तो आपने सादी लिखना है, जो भी मतलब आपका नाम है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ये हो गया आपका बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसकी, आपके डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। उसके अंदर आपने ये जो आप नीचे से आर्गुमेंट ले रहे थे स्टूडेंट आईडी, डिग्री प्रोग्राम और फी पर सेमेस्टर, इसकी वैल्यूज को उठा के आपने अपने डाटा मेंबर्स के अंदर स्टोर कर दिया। चलो जी, इतना कर लिया। उसके बाद फिर आपने डिस्प्ले फंक्शन बनाया जो आपकी वैल्यूज़ को इस स्टूडेंट क्लास की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए आपने थोड़ी डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो ये जो डिज़ाइनिंग है ये आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि सर ने कहा ऐसे ही कर लो यार, थोड़ी सी अच्छी अट्रैक्टिव लगेगी, ऐसे ही कर देना। चलो मैंने यहाँ पे ये डैशेज लगाई हैं, आप जो है वो स्टैटिक लगा लेना, आप कोई हैश लगा लेना या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे स्टाइलिंग करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट डिपार्टमेंट लिखा, फिर उसके बाद मैंने अगली सी आउट बनाई एक लाइन ड्रा करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने नेम डिस्प्ले करने के लिए गेटर मेथड को कॉल किया, जो कि ये गेटर मेथड कहाँ से मैंने लिया है, ये गेटर मेथड आपको पता है गेट नेम मेरी पेरेंट जो क्लास है पर्सन उसके अंदर डिफाइन हुआ है। सो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू को एक्सेस किया। फिर उसके बाद मैं जेंडर डिस्प्ले की, फिर एज डिस्प्ले की, फिर स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले की और फिर डिग्री प्रोग्राम डिस्प्ले कर दिया। चलो इतना हो गया। फिर उसके बाद आपका ये जो लास्ट पे है उसके बाद फिर आपने क्या डिस्प्ले किया, डिग्री प्रोग्राम डिस्प्ले करने के बाद आपने फिर फी पर सेमेस्टर डिस्प्ले की, ठीक है। उसके बाद फी पर सेमेस्टर का वेरिएबल बनाया, डबल कोड से बाहर आके ध्यान से देख लो कोड कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में फिर आपने एक लाइन ड्रा कर दी और लास्ट पे आपका ये डिस्प्ले मेथड का जो बॉडी है ये क्लोज हो रही है। उसके बाद फिर लास्ट पे आपकी क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है, ये आपकी स्टूडेंट क्लास की जो बॉडी है क्लोज हो रही है लास्ट पे सेमीकोलन। फिर इस तरह आपने टीचर क्लास बनाई, उसको भी इनहेरिट किया अपनी पर्सनल क्लास से, उसकी ये ओपनिंग है। और उसके बाद आपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर 2 वेरिएबल क्लियर किए, डाटा मेंबर फ्लॉट टाइप के साथ सैलरी और फिर इंटर टाइप के साथ एलोकेटेड स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ओके अब दोस्तों काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई गलती ना हो, और साथ ही साथ भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपका भाई इतनी बुखार के अंदर आपके लिए वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो काइंडली इतना तो आप करो ना भाई के लिए। तो उसके बाद पब्लिक है, पब्लिक के अंदर हमने टीचर बनाया,
टीचर ये मेरा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने ऊपर स्टूडेंट में बनाया था, और उसके अंदर भी मैंने आर्गुमेंट लिए हैं फ्लॉट सैलरी एंड कामा इंट एलोकेटेड स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हमने पर्सन क्लास जो मेरी थी उसको मैंने फिर वैल्यू भिजवानी है यानी अपनी टीचर की, तो यहाँ पे हमने लगाया कॉलन और इसके बाद हमने लिखा पर्सन क्लास का नाम और होम ब्रेसिस के अंदर जो भी वैल्यू भिजवानी, पहले एज भिजवानी है तो आपने लिखा 24। तो आपने यहाँ पे जो भी एज रखनी है टीचर की, ये टीचर जो है रैंडम है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने टीचर की एज लिख लेनी है कुछ भी। उसके बाद आपने कॉमा लगा के सिंगल कोड के अंदर उसकी जेंडर बता देनी है, मेल या फीमेल, और उसके बाद फिर जो भी अगर यहाँ पे फीमेल लिखा तो यहाँ पे फीमेल का नाम लिखिएगा, अगर मेल लिखा तो फिर यहाँ पे मेरा ही नाम लिख दीजिएगा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, किसी भी मेल टीचर का नाम लिख दीजिएगा। ओके जी। उसके बाद फिर आपने ये जो सैलरी दी है नीचे से ये और एलोकेटेड स्टूडेंट्स, इसको आपने अपने डाटा मेंबर में स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर सिंपली ये आपका डिफॉल्ट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्लोज होगी। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाना आपने, और ये डिस्प्ले मेथड जैसे ऊपर बनाया था वैसे सेम लाइक वैसे बनाना। तो ये आपका डिस्प्ले मेथड स्टार्ट होगा यहाँ से, ये ओपनिंग है इसकी बॉडी है, और यहाँ पे आपने पहले ये लिखा टीचर रिकॉर्ड, फिर आपने लाइन लगाई, फिर आपने ये नेम डिस्प्ले किया, फिर आपने जेंडर डिस्प्ले की, फिर आपने एज डिस्प्ले करने के लिए गेट एज को कॉल किया, फिर आपने एलोकेटेड स्टूडेंट डिस्प्ले किए कितने हैं, फिर आपने सैलरी डिस्प्ले की और फिर लास्ट पे लाइन लगा दी डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, तो ये तरह कोड है, ये आप लिख लीजिएगा ध्यान से। ओके जी। फिर हमने लास्ट में बॉडी क्लोज कर दी, और उसके बाद फाइनली मैंने क्या किया, अपनी क्लास की बॉडी क्लोज हो गई है जहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन है। फिर हमारा लास्ट पे फाइनली मेन का मेथड आ गया जिसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म करनी है। अब पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं, अपनी क्लास का नाम, चाइल्ड क्लास का नाम बताते हैं और आगे स्टैटिक लगा के अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम मैंने ऐसे रखा है, आप चेंजिंग के लिए कुछ भी लिख लेना, आप मान लो पूरा लिख लेना ऐसे, आप लिख लेना OBJ1 कुछ भी, यानी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नाम रख लेना, मैंने ऐसे रखा हुआ है, कुछ भी रख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपने टीचर क्लास का नेम ऐसे देगा, बस यहाँ पे आप टी की जगह पे कोई भी नाम दे देना। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, फिर आपका एरर आएगा अगर आप ऐसे नहीं करोगे। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, जहाँ अगर यहाँ पे आपने एस की जगह पे कोई भी रैंडम नाम दोगे, फिर आपने जहाँ जहाँ ये एस यूज़ किया हुआ ना, ये देखो ये एक एस ये है, एक एस ये है, यहाँ पे भी आपने सेम वही नाम देना जो आप यहाँ पे एस की जगह पे लिखोगे। सेम इसी तरह अगर आपने यहाँ पे टी की जगह पे जो भी नाम दोगे, सेम वो टी की जगह पे आपने वही नाम रखना है। ठीक है, ओके जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद फिर आपने ये जो स्टूडेंट क्लासेस को जब ये वैल्यू भिजवानी है, तो यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है, अपनी ऑफिशियल VUID लिखनी है मेरे भाई, और इस फाइल को भी अपनी VUID के साथ सेव करके फिर सबमिट करवाना है। और यहाँ पे अपनी डिग्री प्रोग्राम लिखना, जो भी है आपकी BScs है, आपकी MCS है, जो भी है वो यहाँ पे लिख देना डबल कोर्स में। उसके बाद फिर आपने कॉमा लगा के यहाँ पे बताना आपकी फ़ी कितनी है पर सेमेस्टर की, तो वो फ़ी बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 15,000 लिख दिया, आप जो भी आपकी फ़ी है वो लिख दीजिएगा। इस तरह यहाँ पे टीचर के अंदर आपने टीचर की सैलरी बतानी है और टीचर की नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है कि ये टीचर कितने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा 35,000 टीचर की सैलरी है और 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी सैलरी और कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दीजिएगा। फिर हमने एस के साथ उसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और टी के साथ उसके डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। फाइनली लास्ट पे गेट CH और रिटर्न 0, और फाइनली फिर हमने क्या किया, फिर हमने फाइनली लास्ट पे मेन का मेथड यहाँ पे क्लोज कर दिया। सॉरी, ये देखो ये मेन का मेथड क्लोज हो गया, ये देखो ये, ठीक है, ये मेन का मेथड क्लोज हो गया। तो यहाँ तक आपका कोड फिनिश। उम्मीद है जो चेंजिंग बताई है वो कर दोगे, भाई को सपोर्ट भी करोगे, और इस चीज़ का खास ख्याल रखोगे कि आपका भाई सबसे पहले असाइनमेंट अपलोड करता है आपके लिए, और 100% एग्जैक्ट अपलोड करता है, किसी की चोरी नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए काइंडली, और जो मैंने बात कही है CS101 की, अगर किसी के पास क्वेश्चन फाइल है या किसी से लेकर दे दो यार, ताकि मैं उसका भी सोल्यूशन आपके लिए रेडी कर सकूँ। चलो जी, अब ये मेरी ओरिजिनल फाइल है जिसमें मैंने स्पेसिंग नहीं दी थी। मैंने ये स्पेसिंग क्यों दी है, ताकि आप इजीली समझ सको, आपको लिखने में आसानी हो। चलो जी, ये मेरी ओरिजिनल फाइल है। अब मैंने यहाँ पे इसको करता हूँ कंपाइल से, देखना वही सेम कोड आएगा, वही सेम कोड रन हुआ है। ये देखो यही था ना नमरा, स्टूडेंट का नाम मैंने क्या रखा था, नमरा, नेम नमरा, जेंडर F, एज उसकी 20 और उसकी स्टूडेंट आईडी मैंने रखी थी BC19। तो आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, अपना नेम लिखना है, अपनी जेंडर बतानी है, एज बतानी है, अपना डिग्री प्रोग्राम लिखना है, अपनी पर सेमेस्टर की फ़ी बतानी है। फिर टीचर का रिकॉर्ड भी यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। मैंने जो भी रखा है आप ये रखना चाहते हो ये रख लेना। ज़्यादा स्ट्रिक्ट सर ने स्टूडेंट रिकॉर्ड पे किया कि यहाँ पे अपना स्टूडेंट ने अपना सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। चलो जी, बढ़िया हो गया। तो बस आपने कोड डिस्प्ले करना, कोड जो है ना भेजना, ये जो आउटपुट है ना, ये नहीं आपने भेजनी साथ अटैच करके, नहीं, सिर्फ आपने ये कोडिंग वाली फाइल .cpp जो फाइल है बस ये भेजनी है सर को। ठीक है जी, ये CPP फाइल बस। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।